हेलो स्टूडेंट, आपकी त्रिकोणमिति चल रही थी। त्रिकोणमिति का ये टॉपिक है पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। ये वाला टॉपिक रह गया है और बेसिकली त्रिकोणमिति के ऑल फॉर्मूले हमने प्रूव करा दिए हैं। प्रूव करना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम प्रूव करते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। इसके बाद आपके त्रिकोणमिति के ऑल फॉर्मूले कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर आप देखते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, जैसे इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि पूरक कोण, दो कोणों का योगफल 90 डिग्री आ जाता है, वे इसके पूरक कोण कहलाते हैं। दो कोणों का योगफल 90 डिग्री आ जाता है, एक कोण थीटा है तो दूसरा कोण 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, ये पूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं थीटा व 90 डिग्री माइनस थीटा कहलाते हैं। ये क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इन दोनों कोणों का योगफल कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। आप इसकी डेफिनेशन में लिख सकते हैं पूरक कोण। पूरक कोण किसे कहते हैं? कोई दो ऐसे कोण जिनका योगफल 90 डिग्री आता है, एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। हाँ, अब यहाँ पर देखिए थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा ये पूरक कोण है। तो इसके लिए त्रिकोणमिति अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो। हाँ, इसको समझिए आप सब ध्यान से। यह कोई लाइन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, जिसे ऑरिजिन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ से एक्स अक्ष के साथ कितना एंगल बना रही है? थीटा। और यहाँ पर ये है, इससे हमने एक्स अक्ष पर क्या खींचा है? परपेंडिकुलर। हाँ, इसको हमने वो नाम दे दिया, इसको हम नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी। यहाँ से इस वाली डायरेक्शन में भी हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी है, ये परपेंडिकुलर डाल दिया। ये वाला कोण अगर 90 डिग्री है तो आपसे पूछा जाए कि ये वाला एंगल क्या कहलाएगा? ये वाला एंगल होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का टोटल एंगल होता है 90 डिग्री। ये वाला एंगल निकल के आया 90 डिग्री माइनस थीटा। इस वाले पॉइंट को आप सी नाम दे दो। तो हम यहाँ पर ट्राइंगल इसको देखते हैं ओ ए बी में। इन ट्राइंगल ओ ए बी यहाँ लिख देते हैं त्रिभुज। आप नीचे लिखना, दिखाई नहीं देगा इसलिए। ओ ए बी में या ए ओ बी आप कह सकते हैं। ए ओ बी में पहले हम यहाँ लगा देते हैं, चलो साइन थीटा लगा दो। साइन थीटा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर ए बी, लंब यहाँ पर ए बी है और कर्ण यहाँ पर क्या है? ओ बी है, कर्ण ओ बी, जिसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया हमने। अब इस वाले ट्रायंगल में हम देखते हैं ट्रायंगल बी ओ सी में त्रिभुज बी ओ सी में, त्रिभुज बी ओ सी में यहाँ से आप निकालेंगे। देखो ये वाली साइड थी और ये वाली साइड, ये साइड इसका मतलब ये वाली साइड है ओ सी। तो यहाँ पर कॉस लगाते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा, देखते हैं क्या प्राप्त होता है। अब इस वाले ट्रायंगल में ओ बी सी में, बी ओ सी में आप देख रहे हैं ये वाला कोण क्या है? थीटा। ये वाला एंगल है। एंगल के सामने की साइड क्या कहलाती है? लंब। तो इस वाले ट्रायंगल में बी ओ सी में लंब क्या है? बी सी, और आधार क्या है? ओ सी, और हाइपोटेनियस है यहाँ पर ओ बी, हाइपोटेनियस कर्ण। तो ये होता है आधार बटे कर्ण, आधार ओ सी, कर्ण कितना है? ओ बी। तो यहाँ पर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू है ओ सी। जो वैल्यू है ओ सी वो किसके इक्वल हो जाएगी? ए बी के इक्वल हो जाएगी। जिससे आप लिखेंगे ए बी, और ओ बी है तो ओ बी बना रहने दो। देयरफॉर ओ सी इक्वल टू ए बी। इसलिए अब यहाँ पर आप देख रहे हैं
कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू निकल के आया है ए बी अपॉन ओ बी। समीकरण 1 को देखो, समीकरण 2 को देखो, दोनों इक्वल हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 से ये वैल्यू इसके इक्वल है, तो इसका मतलब कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। ये आपने प्रूव कर दिया। अगर यहाँ पर ये पूरक कोण होते हैं दोनों, थीटा है एक, दूसरा 90 माइनस थीटा है, तो इधर लगा दो 90 माइनस थीटा, तो इधर क्या आ जाएगा, थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, और इधर आप इस पूरक कोण को रख दें तो इधर क्या आ जाएगा, थीटा। तो यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। तो यहाँ इसी तरीके से देखो, हाँ नीचे आपको दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं इसी प्रकार। यहाँ से आ जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा। ट्रायंगल में निकाल के देख लो, तब भी ये भी यही प्राप्त होगा। या फिर इस थीटा के स्थान पे इस वाले एंगल को इधर रख दो, इस वाले एंगल को इधर रख दो, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो टी आर आपको दिखाई दे रही है, साइन किस में चेंज हो रहा है, कॉस में। यानी ये चेंज होता है 90 डिग्री माइनस थीटा है, यहाँ 90 अगर दिखाई देता है तो ये चेंज हो जाता है। यहाँ 180 डिग्री दिखाई दिया, 360 डिग्री दिखाई दे तो ये चेंज नहीं होता है। ये आपको 11th क्लास की ट्रिगोनोमेट्री में हम बताएंगे। यहाँ 180 डिग्री हो, यहाँ पे 360 हो, तब साइन का साइन रहता है, कॉस का कॉस रहता है। लेकिन यहाँ पर ये चेंज होगा क्योंकि पूरा कोण है 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ कॉस है तो यहाँ पर क्या आ गया है, फिर साइन, कॉस का साइन, साइन का कॉस, टेन का कॉट, कॉट का टेन। इस तरीके से आगे देखते हैं इसको हम। हाँ इसी प्रकार नीचे लिखते जाइए, कॉट, चलो टेन का लिख देते हैं। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन थीटा। टेन का कॉट, कॉट का टेन। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोसेक थीटा। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा। इस टाइप से आप इनको लिख लें। जितने ज़्यादा देखो आपको फॉर्मूले लर्न हो जाए तो उनको लिखा करें आप, कई बार लिखो कोई बात नहीं। एक पृष्ठ लीजिए, पृष्ठ में ऑल फार्मूले लिखिए, उसको जेब में रखिए। कभी भी आप इधर उधर घूम रहे हैं, भूल जाते हैं, फार्मूले एनालिसिस किया करो। भूल जाते हैं तो तुरंत निकाल के देख लो आपसे, वेरी सिंपल। तो इस तरीके से आपको क्या पक्के लर्न हो जाएंगे। हाँ एक बात और बताएं, ये जो सभी फार्मूले ट्रिगोनोमेट्री के आपको एक ही दृश्य में देखनी है। अब एक नज़र में कैसे देखेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब देखोगे आप। हाँ अब हम यहाँ पर एक नज़र में सभी त्रिकोणमितीय फॉर्मूलों को देखते हैं। त्रिकोणमितीय सूत्र एक नज़र में। देखो एक नज़र में देखने से क्या है, सभी फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे और कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। किस वाले फॉर्मूले, इस वाले फॉर्मूले क्या कन्फ्यूजन है, क्या इसमें समानता है, क्या इसमें असमानता है। तो इस तरीके की सिचुएशन आएगी, तो एक नज़र में आप देखोगे तो सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। हाँ अब देखिए, पहले हमारा फॉर्मूला निकल के आया था लाल बटे कक्का वाला, सबसे इम्पोर्टेंट आपका फॉर्मूला था साइन। अच्छा इससे भी पहले और बता दें कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। वहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। व्युत्क्रम वाली टी आर है ये,
और कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1/tan थीटा। कोसेक कॉट, चलो सेक ले लेते हैं अब। सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। हाँ, इसके बाद अब लेते हैं लाल बटे कक्का। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो होते हैं, ये हमने एक फॉर्मूला लिखाया था, लाल बटे कक्का हिंदी मीडियम वालों के लिए। लंब बटे कर्ण साइन थीटा कहलाता है, आधार अपॉन कर्ण कॉस थीटा कहलाता है, लंब बटे आधार ये कहलाता है टेन थीटा। और इनके रेसिप्रोकल आपकी जो टीआर है वो भी प्राप्त कर सकते हैं। साइन का उल्टा कर देंगे तो कुसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा कर्ण अपॉन लंब, सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा कर्ण अपॉन आधार, कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे लंब। हाँ, नेक्स्ट आगे चलते हैं। टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये साइन और कॉस की टर्म में खोल दिया है हमने टेन को। कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हाँ, इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। कैसे भी याद कर लो आपसे। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा, चलो और ऊपर से लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। इसमें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो एक फार्मूला ये भी निकल के आएगा 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। हाँ, इसके बाद 1 प्लस कॉट हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो इस प्रकार ये आपकी टीआर है और ये आइडेंटिटीज हैं सरसम का। हाँ, इसके बाद हम पूरा सूत्र और ले लेते हैं, पूरा कॉर्ड वाले त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। एक दूसरे में चेंज हो रहे हैं, साइन का कॉस, कॉस का साइन। इसी प्रकार टेन का कॉट, कॉट का टेन। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक थीटा। और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा। जैसे मुझको ये सभी फॉर्मूले लर्न है, ठीक उसी प्रकार आपको भी लर्न हो जानी चाहिए। तो ये एक नज़र में आप इन त्रिकोणमितीय अनुपात को देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आप देख सकते हैं बार बार। जितनी बार आप लर्न करोगे उतना फ़ायदा होगा। अच्छा, एक बात और बता दें आपको, मैं कुछ इम्पोर्टेंट दिमाग में आई थी, वो चली गई अपने आप दिमाग में से। मैं कुछ बताने वाला था आपको इसमें। हाँ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, आपकी जो टेबल है जो त्रिकोणमितीय रेशो के मान प्रदान करती है, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 स्टैंडर्ड वैल्यू हैं, तो उनको आपको तो याद करना ही करना है। उनको टेबल को लर्न कीजिए, बनाना नहीं सीखना है। बनाना तो आप सीखे, कोई बात नहीं है, उसे क्या बनाने में टाइम लगता है, तो इसलिए बार बार आप उसे रिवीजन कीजिए, तभी वो आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√। इस तरीके से आपको लर्न करने हैं, लर्न कीजिए। नहीं तो आपको मैं एक लर्न करने की ट्रिक बता दूंगा आपको। आप तो साइन की लर्न कर लो, कॉस की 2 की लर्न कर लेना आप, ठीक है।
तो इस प्रकार ये आपके ट्रिगोनोमेट्रिक ऑल फार्मूले आपके कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज लेंगे, बिल्कुल समझ में आएगी। पहले आप फार्मूलों को, इन्हीं फार्मूलों को आप बार बार क्या करें, रिवीजन करें। हाँ, तो इसमें वो फार्मूले थे साइन थीटा इक्वल टू, ये मैंने लिख दिए यहाँ पर, लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण, ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं। तो इस तरीके से आपके सभी फार्मूले कंप्लीट है, बार बार रिवीजन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।